From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, जर्नैली क़यादत को एहसास हो चला है कि वो फंस चुके हैं। अब कोई उन्हें बाइज्जत तौर पर बाहर निकाले। देखिए, पॉलिटिक्स इज़ ए सीरियस गेम। यू कैन नॉट लीव ऑन एस्टेब्लिशमेंट, दे बेटर गेट आउट। इनको आप इज्जत से किसी तरह से बाहर निकलने का मौका दीजिए। ये इनके बस की चीज़ नहीं है। और इन्होंने जब भी उसमें पार्टिसिपेशन दिया है तो उससे क्या हुआ है? मुल्क दो लख्त हुआ है, महंगाई बढ़ी है, बहुत ज़्यादतियाँ हुई जो अब ये मुनासिब वक्त नहीं है कि उनका दोबारा ज़िक्र किया जाए। अच्छा साहब, फैसल वाडा जो हैं उनको आप इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ही समझ लीजिए, और उसके अलावा उनकी हैसियत क्या है। अच्छा, वो ये बात तो नहीं कहेंगे कि जर्नैल फंस गए हैं, उन्हें रास्ता दो। उन्होंने एक बयान दिया है और वो बयान बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान मौला जट वाली सियासत छोड़ दें तो बात बन सकती है, यानी उन्हें आज़ादी मिल सकती है। देखिए, फैसल वाडा आजकल फ़ौजी बूट पहनकर घूम रहे हैं, ठीक है ना। आपको याद है ये वही साहब हैं जिन्होंने एक टॉक शो में फ़ौजी बूट ला के टेबल पर रख दिया था और कहा था ये हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। ये वही साहब हैं जो एक दफ़ा गन लेके कहीं पहुंच गए थे, वो कहीं दहशतगर्द आ गए थे। ये ख़ुद मौला जट का किरदार हैं। इनके जहन में वही तरक्की का रास्ता है, मौला जट वाला तरीक़ा। तो ये उनके लिए हमारी ISPR को बड़ा एक हुनर हासिल है कि वो लोगों को, सहाफ़ियों को और ऐसे पॉलिटिशियंस को इस्तेमाल करने का हुनर जानते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं ना, तो वो इस पर काफ़ी दस्तरस हासिल है उन्हें। अच्छा, अब ये देखिए कि इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, जनरल क्या चाहते हैं, इनके ज़रिए क्या पैगाम दिया जा रहा है। वो ये दिया जा रहा है कि हम तुम्हें इस क़ैद से आज़ादी दे सकते हैं अगर तुम भी ज़रदारी, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ की तरह हमारा हुक्म मानना शुरू कर दो और 3 साल तक अपोजिशन में बैठ जाओ। तुम हमारी हुकूमत की मज़म्मत करते रहना, मज़ाहमत ना करना। अब इस फ़र्क को समझ लीजिए, मज़म्मत करते रहना, हम खामोश रहेंगे, मज़ाहमत ना करना। इमरान कहता है ना मैं शहबाज हूँ ना मैं ज़रदारी हूँ। आई डिडंट कम टू प्ले द गेम, आई केम टू चेंज इट। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक़्तिदार के हुसूल से। क्यों? पैसा मनी सेंटर्ड वो है नहीं, उसको शोहरत मिल चुकी है, इज़्ज़त मिल चुकी है। तारीख़ में इतना बड़ा मुकाम पाकिस्तान की तारीख़ में किसी का नहीं, किसी पॉलिटिशियन का नहीं देखा मैंने कायद आज़म के बाद जो आज उसका है, ठीक है। अगर आज ये उसको मार भी दे ना तो वो सदियों सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में पढ़ाया जाएगा जी। अच्छा, आसिम मुनीर साहब का मामला ये है कि वो दिल में ज़ाती बुग़्ज़ और अनाद इमरान के ख़िलाफ़ रखते हैं, जो कम नहीं हो रहा और हालात ख़राब होते जा रहे हैं। ये साहब जो हैं ये सूरज से आँख लड़ा रहे हैं। जनाब, आपकी आँखें तो ख़राब होंगी, कौम का नसीब भी ख़राब होता जा रहा है। आप अपनी देखिए अना की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में घरों से लेकर उल्मा तक लोग अना की जंग लड़ते हैं। घरों से लेकर उल्मा तक मैंने देखा है वो विक्टिम हैं किसके? अना के। उसको लेकर जंग करते रहते हैं, इख्तलाफात करते रहते हैं। देखिए, ये कब तक अवाम के सियासी शऊर से लड़ेंगे? ये कब तक इमरान खान की लीडरशिप को प्ले बॉय कहते रहेंगे और उस पर तनकीद करते रहेंगे, और ख़ुद भी बहुत परेशान हैं। इमरान की तरफ से इनके लिए एक शेर है कि क्यों परेशान रहते हो साहब, क्यों परेशान रहते हो साहब, आप मुझे तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? आपकी भी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन ये परेशान हैं, लेकिन अपनी अना के हाथों मजबूर है। और ये अना तो साहब ऐसी चीज़ है, इसने बड़े बड़े इक़्तिदार जो हैं उनके ऐवान पलट दिए हैं, कितनी बगावतें करवा दी हैं। तो अना तो एक बुरी चीज़ है। अच्छा देखिए, एक सवाल इनको अपने आप से पूछना चाहिए। आपने क़ुव्वत से बेईमानी के ज़रिए दिन दहाड़े डाका डलवाया, इलेक्शन जितवाए,
पूरी दुनिया ने देखा और गवाही दी। फिर उसके बाद का सेकंड स्टेप भी आपने मुकम्मल कर लिया। वो क्या? हुकूमत बनवाई। वो जो आपस में बैठना नहीं चाह रहे थे, हुकूमत नहीं बनाना चाह रहे थे, आपने डंडे के जोर पे उनको बिठाया और हुकूमत भी बनवा दी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने देखी। अब ये फरमाइए, तो फिर परेशान क्यों हैं? हालात कंट्रोल क्यों नहीं होते? ये इनको सोचना तो चाहिए कि आपने ताकत के ज़ोर पे ये सब कुछ कर लिया, लेकिन हालात कंट्रोल नहीं होते। क्यों? आप आवाम के सियासी शऊर से जंग लड़ रहे हैं। ये बात मैं कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में कह चुका हूँ, क्योंकि आवाम ने 75 साल में ठोकरें खाकर और इस मीडिया के ज़रिए इमरान की क़यादत में सियासी शऊर हासिल किया है। उससे आप जंग नहीं लड़ सकते, आप सूरज से आंख लड़ा के जीत नहीं सकते। अच्छा साहब, इन मसाइल का हल क्या है? चंद अहम पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आई डोंट हैव एनी क्विक फिक्स, मेरे पास किसी के पास भी नहीं है, लेकिन चंद अहम पॉइंट्स मैं चाहता हूँ वो आप अपने पेश नज़र रखिए, ताकि कम वक्त में ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सके और हम गंभीर मसाइल को आसान बनाकर पेश कर सकें, समझ सकें, समझा सकें। पॉइंट नंबर 1, देखिए, ख़राब हालात ही अच्छे हालात होते हैं, बहुत अच्छे हालात होते हैं। क्यों? बदतरीन हालात जब होते हैं तो ही तब्दीली आती है। बदतरीन हालात जब बदतरीन हो जाते हैं ना, तो ही हालात संवरते हैं। और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग, अच्छी बाकिरदार लीडरशिप हो, निडर, तो फिर ये मामला आसान हो जाता है। आपके पास इस वक्त लीडरशिप भी है और रमज़ान के बाद बदतरीन हालात वक़ूफ़ पज़ीर होने वाले हैं। ये वक्त होगा चेंज आने का। पॉइंट नंबर 2, ज़हीन लोग अपनी सोच खुद तब्दील कर लेते हैं, इसका हुनर जानते हैं। ज़हीन लोगों में हमेशा ये आप चीज़ एक नोट कीजिएगा। लेकिन ज़िद्दी और मुर्दा ये अपनी सोच चेंज नहीं कर पाते, और आपके जो मुखालफीन हैं वो ज़हीन नहीं, ज़िद्दी हैं। सबूत आपके सामने, आप खुद तलाश कर लीजिए। पॉइंट नंबर 3, देखिए, जो जॉर्ज बर्नार्ड शाह मरने से पहले आसिम मुनीर साहब के लिए ये लिख कर मरे हैं कि दोज हु कैन नॉट चेंज देयर माइंड, दे कैन नॉट चेंज एनीथिंग। जो अपना जहन नहीं बदल सकते वो किसी का जहन नहीं बदल सकते। वो ये मर गए, ये लिखकर आसिम मुनीर साहब के लिए उन तक ये पहुंचा दीजिएगा। पॉइंट नंबर 4, देखिए, इमरान मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी गिव अप नहीं करता। उसकी जहनी सलाहियत और तेज़ हो जाती है और वो रास्ता तलाश करता है, जिसके सबूत अभी हालिया इलेक्शन में आपने देखे। बंदों को अगवा कर लिया, कॉन्फ्रेंस करा दी, पिटाई कर दी, नंगा कर दिया, उनकी इज्जत लूट ली, वो कागजात छीन लिए, वो नहीं जमा होने दिए, उस पर एतराज़ात उठा दिए, बिल्ला छीन लिया, निशान छीन लिया, मार दिया, पीट दिया, बहन को, बीवी को उठा लिया, सब कुछ कर लिया आपने। फिर भी वो इलेक्शन जीता। वो जेल में बैठकर उसकी पार्टी इलेक्शन जीतती है, और आप सारी क़ुव्वतें, सारा मीडिया लेके भी आप नाकाम हैं और रुस्वा हैं। ये सबूत हैं, आप खुद उनको देखिए और फैसला कीजिए। अच्छा, पॉइंट नंबर 5, इस पर ज़रा ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए। मेरे जर्नैलों को कोई ये समझाए, मेरे आ ढोले सिपाया तेनू रब ने यहाँ रखा। यार, हम तो इनसे इस दर्जा करीब थे कि अगर जंग ना भी हो रही हो तो हम जंगी तराने से उनके मज़े लेते थे। हम तो वो लोग थे जो अब इनसे दूर हो गए। अच्छा, बात क्या करने वाला था, मैं वो ये कहना चाहता था कि देखिए, कोई इनको समझाए कि जो रुसवाई इन जर्नैलों को, जो इसमें सारे जर्नैल नहीं, जो जर्नैल इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो रुसवाई तुम्हें हुकूमत गिराकर नून लीग और पीपल्स पार्टी का साथ देकर हासिल हुई है, वो रुसवाई और वो नुकसान ज़्यादा बड़ा है, या इनका साथ छोड़कर तुमको जो ताने मिलेंगे वो ज़्यादा बड़े हैं? ये फैसला आप खुद कीजिए। देखिए, जो रुसवाई आपको इनका साथ दे के हासिल हुई है वो इतनी ग्रेटर है, और उसके नुकसानात इतने गहरे हैं जो पता नहीं 50-100 साल तक जो पूरे नहीं हो पाएंगे। ये नुकसानात, ये कर्जा आप अदा नहीं कर पाएंगे। जो खा पी के वो लूट के 2 साल में भागे और अभी भी खाएंगे पिएंगे। अच्छा, जबकि अगर आपने इनका साथ छोड़ दिया तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे कि यार इमरान के सामने गिव अप कर दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, छोटा सा ताना है, ये कम रुसवाई है। लेकिन
یہاں پہ بھی ایک چانس موجود ہے کہ آپ ہیرو بن سکتے ہیں. کیا میں وہ راز آپ کو بتا دوں؟ میں کیوں بتاؤں؟ پتہ نہیں مانیں گے میں کیوں اپنا وقت ضائع کروں. ہاں یہ راز ان کو عرفان صدیقی یا نجم سیٹھی بتا سکتے ہیں. ان دو میں سے نجم سیٹھی کو میں پریفر کروں گا. وہ بہت ذہین آدمی ہے, وہ ان کی مدد کر سکتا ہے. ان کو چاہیے کہ اس سے رابطہ قائم کریں. اچھا صاحب دیکھیے, میں آپ سے ایک بات یہ آپ کے سامنے آخر میں رکھنا چاہتا ہوں کہ پرابلم کا احساس ہو جانا جو ہے وہ 50% کامیابی ہو جاتی ہے آپ کو, اگر آپ کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ مسئلہ کیا ہے. اگر آپ یہ جان جائیں اور اپنی انا سے اگر ہٹ کر آپ اپنا اسٹیٹ آف مائنڈ چینج کر لیں. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, عاصم منیر صاحب سے کہیے گا, ان کے لیے یہ بات وہ بات جارج برنارڈ شاہ نے کہی تھی, یہ البرٹ آئنسٹائن نے کہی تھی کہ عاصم منیر کو بتا دینا کہ اپنے ذہن کی وہ سوچ جس وقت یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا, وہ سوچ اور آج جب اس کا حل ڈھونڈنے آئے ہو, اگر یہ دماغ کی یہ سوچ مختلف ہے تو مسئلے کا حل ملے گا. لیکن اگر تمہارا ذہن ابھی تک اسی سوچ کا حامل ہے جو مسئلہ پیدا ہوتے ہوئے وقت آپ کے ذہن میں تھی, تو پھر مسئلے کا حل نہیں ملے گا. یو ول گو راؤنڈ اینڈ راؤنڈ. اپنے ذہن کو بدلیے. اگر آپ اپنا ذہن نہیں بدل سکتے تو آپ کیا پوری قوم کا ذہن بدلیں گے؟ وہ کوشش کر کے آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے. پاکستان کو ایک فیور دے دیجئے صاحب. پاکستان کو اتنا بدنام کر دیا آپ نے, اتنا بدنام کر دیا کہ اب باہر رہتے ہوئے تو جب کسی کو بتاتے ہیں نا کہ ہم پاکستان سے ہیں تو اپنے اندر شرم آتی ہے, تو اس کے چہرے کے تاثرات بتا دیتے ہیں. اچھا کتنی کرپشن کریں گے یار, کتنا موقع ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ کتنا سفر کریں گے. رمضان کے بعد ایک ایسا بھونچال آنے والا ہے جو بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنے گا. اس سے پہلے کہ وہ بربادی آئے, برائے مہربانی ذہانت کا ثبوت دیجیے. بیسیکلی تو آپ ذہین آدمی ہیں, غبی آدمی نہیں ہیں عاصم منیر صاحب, ڈم آدمی نہیں ہیں, ضدی ہیں. اچھا ضد ایک ایسی چیز ہوتی ہے, آپ کتنے بھی ذہین ہوں, اگر آپ ضدی ہیں نا تو ساری صلاحیتوں پہ پانی پھر جائے گا. کوئی ان کے قریب کوئی تو ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے سچے دوست ہوں, ان کو جا کے پیار سے سمجھائیں. اگر نہیں ہیں تو مولا علی نے کہا تھا بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جس کے اچھے دوست نہ ہوں. تلاش کیجئے. خواتین و حضرات, اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو میرے اپنے لیے نہیں, ہمارا آپ کا تو ٹائم اس گان, تو پاکستان کو فیور دیجیے. اس کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. ہمارا شو ہوتا ہے فائق صدیقی شو, اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت, لیکن مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا. شکریہ. خدا حافظ.